बच्चों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बेटा हमने उसमें कुछ बातें डिस्कस कर ली हुई हैं, कुछ हमारी बातें डिस्कस करने वाली रह गई हैं। आज हम उन बातों को सारी को सम अप करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, क्वेश्चंस शुरू कर सकें। तो बेटा बात शुरू हुई थी कैश बुक के बैलेंस से और पासबुक के बैलेंस से। हमने कहा था कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस डेबिट होगा तो उसे हम फेवरेबल कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अगर क्रेडिट होगा तो एबनॉर्मल कहेंगे, अनफेवरेबल कहेंगे, ओवरड्रान कहेंगे, ओवरड्राफ्ट कहेंगे। सेम एज इट इज़ हमने कहा था पासबुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो हम कहेंगे अबनॉर्मल है, अनफेवरेबल है, ओवरड्रान है, ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो हम कहेंगे ये फेवरेबल है और नॉर्मल है। सो डिसाइड ये होगा कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो फेवरेबल, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो फेवरेबल। कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा और पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा तो क्या कहलाएगा जी, एबनॉर्मल और अनफेवरेबल होगा जी। तो बेटा कुछ पॉइंट्स हमने बात की थी, उनसे सबसे पहला पॉइंट था अनप्रेजेंटेड चेक्स। हमने कहा था ये वो चेक होते हैं जो हमने इशू तो किए हैं लेकिन अभी तक इनके ये चेक हमारे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इनका इफेक्ट हमेशा डेबिट होता है। अनकलेक्टेड चेक्स, ये वो चेक है जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव करके बैंक में जमा करवाए लेकिन कस्टमर बैंक ने अभी तक उन चेक्स पे पैसे वसूल नहीं किए, इनका इफेक्ट हमेशा BRS में क्रेडिट होता है। एक्सपेंसेस और पेमेंट्स, बैंक बेटा हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, जब बैंक हमारे बिहाफ पे पैसे अदा करता है तो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं और पेमेंट्स कहलाते हैं बेटा। अब एक्सपेंसेस हो या पेमेंट्स हो, इनकी वजह से बैंक में से पैसे जा रहे होते हैं, बैंक कम हो रहा होता है, तो इनका इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। रेवेन्यूज और रिसीट्स, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ऐड कर रहा है किसी भी शक्ल में, या उसने पैसे रिसीव किए होंगे या वो इंटरेस्ट की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में क्या कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा। जब पैसे बैंक खुद ऐड करेगा, पैसे इंक्रीज होंगे तो इसका इफेक्ट बेटा हमेशा क्या होगा, बैंक में डेबिट होगा। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया तो इसका इफेक्ट क्रेडिट होगा। रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया तो इसका इफेक्ट डेबिट होगा। चेक रिसीव डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड है तो बेटे क्रेडिट। चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड है तो डेबिट। और बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड है तो क्रेडिट जी। यहां तक बेटे अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम इसको बस सम अप करेंगे, फाइनल 2-3 पॉइंट डिस्कस करने हैं और हमने ये देखना कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे जी। उसमें बेटा जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ओमिटेड चेक्स। ओमिटेड चेक्स, ओमिट कहते हैं भूल जाना। आप भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं, आपने चेक रिसीव किया अपने कस्टमर से, जब बेटा आपने वो चेक रिसीव किया अपने कस्टमर से, उस चेक को अपने पास रखा, उसकी एंट्री पास की, लेकिन उस चेक को बैंक में जमा करवाना भूल गए। अब आपने चेक रिसीव किया, आपने उसकी एंट्री पास की, लेकिन बैंक ने उसकी एंट्री पास क्यों, क्योंकि वो चेक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं। अगर वो चेक बैंक के पास पहुंचेगा तो बैंक पैसे रिसीव करेगा ना उस पर। आपको याद नहीं रहा कि आपने वो चेक बैंक में जमा करवाना है, तो ये किस में आता है बेटा, आपका ओमिटेड चेक में आता है। इसे हम कहते हैं चेक रिसीव्ड एंटर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिसीव किया, आपने एंटर किया, तो बेटा मैं इसके लिए कैश बुक बना रहा हूँ, ये मेरी कैश बुक बन रही है और ये मेरी पासबुक बन रही है। ये कैश बुक आ गई है बेटे, ये पासबुक आ गई। कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, पासबुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। हमने बेटा ये बात डिसाइड कर ली थी
अब दोबारा से देख लें, हमेशा जब भी पैसे ऐड होंगे डेबिट होगा, लेस होंगे तो क्रेडिट होगा। पासबुक में पैसे इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा कस्टमर के, और पैसे डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। बैलेंस है जी कैश बुक में 100 रुपीज़ का बैलेंस है, तो पासबुक में भी बैलेंस शो हो रहा है 100 रुपीज़ से। यहाँ बैलेंस डेबिट है तो यहाँ बैलेंस क्रेडिट होगा। मैं कहता हूँ चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर मुश्ताक, हमने चेक रिसीव किया मिस्टर मुश्ताक से, एंटर्ड इन द कैश बुक। जब मैंने चेक रिसीव किया मुश्ताक से, मैंने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट और मुश्ताक अकाउंट क्रेडिट। मैंने बेटा 10 रुपये से अपने बैंक को इंक्रीज किया, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10 रुपये से। अब मैंने जब ये एंट्री पास की तो क्या ये काफ़ी हो गया? नहीं, सिर्फ एंट्री पास करना काफ़ी नहीं है। जब तक मैं उस चेक को बैंक के पास भिजवाऊंगा नहीं, बैंक उसके पैसे वसूल, तो मैंने तो सिर्फ एंट्री पास किया है, चेक बैंक के पास भिजवाया नहीं है। तो क्या बैंक ने यहाँ पे कोई एंट्री पास की होगी? नहीं की होगी। इसका मतलब अगर मैं देखूं कि मंथ का एंड हो गया है, मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस किया है, बैंक ने अपनी पासबुक का बैलेंस किया है, यहाँ पे देखें जी 110 रुपये से 100 रुपीज़ से, इसको ज़रा बैलेंस करेंगे आप तो यहाँ बैलेंस शो हो रहा होगा बेटा कितना, 110 रुपये से, और यहाँ बैलेंस कितना शो हो रहा है बेटे, 100 रुपीज़ से। तो आप देखते हैं जी कि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस क्या शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एंट्री ऐसी है जो मैंने कैश बुक में पास किया है, पासबुक में पास, जब मैंने उसकी छानबीन की तो पता चला ये तो चेक मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैंने बैंक में जमा नहीं करवाया। अब बताएं गलती किसकी है, मेरी के बैंक की? मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं चेक को बैंक में जमा करवाना भूल गया हूँ, और उस गलती की वजह से मेरा बैलेंस कम शो हो रहा है कि ज़्यादा शो हो रहा है? ज़्यादा शो हो रहा है बेटे, तो उसे कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करना पड़ेगा बेटे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा बेटे। इसका मतलब ये जो चेक रिसीव, एंटर और नॉट डिपॉजिटेड होते हैं, ये हमेशा इनका इफेक्ट होता है क्रेडिट। जी बेटे समझ आ गया इस बात की? समझ आ गया बेटा इस बात की? अच्छा बेटे यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट भी आता है जी, और वो पॉइंट है हमारा चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड। हमने बेटा चेक रिसीव किया, उस चेक को बैंक में जमा भी करवा दिया, लेकिन एंट्री पास करना भूल गए। देखें सेम मैं आपको मिसाल लेके बात समझाता हूं। ये कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। ये बेटे पासबुक है, पासबुक का बैलेंस ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। कैश बुक में डेबिट का मतलब पैसे बढ़ रहे हैं और क्रेडिट का मतलब पैसे कम हो रहे हैं। पासबुक में क्रेडिट का मतलब कस्टमर के पैसे बढ़ रहे हैं और डेबिट का मतलब कस्टमर के पैसे कम हो रहे हैं। बैलेंस दिया हुआ बेटा 100 रुपीज़ का, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो पासबुक का बैलेंस बेटे कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। मैंने एक चेक रिसीव किया, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और मैंने क्या किया, वो चेक बैंक में जमा, लेकिन बेटा उसकी मैंने कोई एंट्री पास, इसका मतलब मैंने कैश बुक के बैलेंस को 10 रुपये से इंक्रीज करना था, लेकिन मैंने वो इंक्रीज नहीं किया, भूल गया मैं। वो चेक पहुंचा बैंक के पास, बैंक ने उस चेक पे पैसे वसूल किए,
जब बैंक ने पैसे वसूल किए, बैंक के पास कैश आ गया, कैश एसेट, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट, और ये पैसे बैंक ने वसूल किया किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पे। तो बेटा बैंक ने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट, ये 10 रुपये बैंक ने मेरे वाले बैलेंस में ऐड कर दिए। 10 रुपये से यहाँ पे बैंक ने मुझे क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। मुझे नहीं पता, अब जब मंथ का खात्मा होगा, मैंने बेटा अपनी कैश बुक को बैलेंस किया, और बैंक ने जब पासबुक को बैलेंस किया, तो बेटा यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है 100 रुपीज़, और यहाँ पे बैलेंस कितना शो हो रहा है? 110 रुपये। तो आप देखें बेटा यहाँ पे बैलेंस जो है वो कम है, और यहाँ पे बैलेंस क्या है? ज़्यादा है, मोर है। और ये फ़र्क कितने का आ रहा है? 10 रुपये का। एक चेक है जो बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड किया हुआ है, लेकिन मैंने ऐड, तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला ये तो वो चेक था जो मैंने रिसीव किया था, जमा करवाया था, उसकी एंट्री पास नहीं की। अब सोच के बताएं गलती किसकी है? मेरी के बैंक की? मेरी। मैंने अपने अकाउंट को 10 रुपये से कम लिखा हुआ है। फ़र्क कितने का आ रहा है? 10 रुपये का। इस 10 रुपये के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे? मुझे अपने इस अकाउंट को 10 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा जी। इसका मतलब ये चेक्स जो होते हैं इनका इफेक्ट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ये तो बेटा मेजर ये पॉइंट्स थे, 12 पॉइंट्स, और आपकी पूरी की पूरी जो BRS है वो इन 12 पॉइंट्स पे बेस करती है। अब हम आगे बात करेंगे जी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग BRS। बेटा BRS तैयार करने के मेथड्स की बात कर रहे हैं हम, तो बेटा BRS तैयार करने के 4 मेथड हैं। वन इज कॉल्ड एज सिंपल BRS, second one is called as BRS, with revised cash book. Third one is called as double balance BRS, and fourth one is called as tally मेथड। तो बेटा आपका जो सिलेबस है ना उसमें सिर्फ ये सिंपल BRS शामिल है, ये हमने बाकी वाले नहीं करनी, हमने सिर्फ सिंपल BRS बनानी है। अब BRS बनेगी कैसे? बेटा एक बुक का बैलेंस दिया होगा हमें, क्या बैलेंस दिया होगा? कैश बुक का, या बैलेंस दिया होगा पासबुक का। और हमने ये बात सीख ली है कि बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्या होगा, यानी कि दोनों बुक्स के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं। और तो बेटा सिंपल याद रखिएगा, रूल ऑफ रिकॉन्साइलिंग। रिकॉन्साइलिंग का असूल ये है, वो कहता है इफ डेबिट बैलेंस इज गिवन, अगर डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो नीचे जो पॉइंट्स दिए गए होंगे उनमें जो जो पॉइंट डेबिट होगा उसे ऐड करेंगे, और जो जो पॉइंट क्रेडिट होगा उसे लेस कर देंगे। यानी कि बैलेंस कौन सा गिवन है? अगर डेबिट बैलेंस गिवन है ऊपर, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, तो जो जो पॉइंट डेबिट हो रहे हैं वो क्या होंगे? ऐड होंगे, और जो पॉइंट क्रेडिट हो रहे हैं वो क्या होंगे? लेस होंगे। और अगर वो कहता है इफ क्रेडिट बैलेंस इज गिवन, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो जो जो पॉइंट क्रेडिट हो रहे हैं वो ऐड होंगे, और जो जो पॉइंट डेबिट हो रहे हैं वो लेस होंगे। तो बेटा ये आपका मुकम्मल टॉपिक है जिसकी बेस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है बेटे, सिंपल मैंने बता दिया आपको, बैलेंस डेबिट हो चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का। नीचे में बेटा ये पॉइंट्स दिए होंगे,
हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका इफेक्ट डेबिट है या क्रेडिट है। जिन जिन पॉइंट्स का इफेक्ट डेबिट होगा वो ऐड होंगे, और जिन जिन पॉइंट्स का इफेक्ट क्रेडिट होगा वो क्या होंगे, लेस होंगे। और अगर बैलेंस क्रेडिट गिवन है कैश बुक का या पासबुक का, तो जो जो पॉइंट क्रेडिट होते हैं वो ऐड होंगे और जो जो पॉइंट डेबिट होते हैं वो लेस होंगे। जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जी।